तो एक तरफ प्रेमचंद्र अग्रवाल के निजी आवास का घेराव करने युवा पहुंचे थे, तो वो खुद अग्रवाल साहब खुद दिल्ली में बैठे हैं क्योंकि उन्हें तलब किया गया है इसी मामले में। और खबर यह है कि प्रेमचंद को दिल्ली तलब किया गया है। यहां से आला कमान के सामने अब अपनी बात वो रखने वाले हैं। विधानसभा में हुई 72 भर्तियों को लेकर प्रेमचंद सवालों में हैं। दिल्ली से ही इस पर फाइनल फैसला भी होना है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम खुद इस मामले को देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में हुई इस गड़बड़ी को लेकर कोई कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब कल सीएम धामी ने इसे लेकर स्पीकर रितु खंडूरी को लेटर भी लिखा था और उन्होंने यही कहा था कि हाई लेवल जांच हो और जो भी दोषी हो तो सही कार्रवाई हो। तो भर्ती घोटाले में सियासत लगातार सुलग रही है और अब तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपनी ही चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पार्टी के नेता और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल का इस्तीफा चाहते हैं, जिससे खुद कुंजवाल भी हैरान है। हालांकि कुंजवाल अब कैमरे के सामने नहीं आना चाहते और ना ही बोलना चाहते हैं, लेकिन मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बता दें कि गोविंद सिंह कुंजवाल उन्होंने भी मीडिया के सामने माना था कि अपने वक्त में जब वो विधानसभा स्पीकर थे तो उन्होंने 158 भर्तियां की थी और इसी तरह से की थी, लेकिन ये भी कह रहे थे कि नियमों के तहत ही उन्होंने जानने वालों को भर्तियां दी थी, बैकडोर एंट्री कराई थी। उत्तराखंड विधानसभा में अपने बहु बेटों से लेकर के कई बड़े नेताओं के करीबियों की नियुक्ति को लेकर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ चुके हैं। उनकी ही पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं करण माहरा, उन्होंने बकायदा गोविंद सिंह कुंजवाल से इस्तीफा मांगा है। साथ ही उन नेताओं से भी उन्होंने इस्तीफा मांगा है जिन्होंने अपने करीबियों की नियुक्ति अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा में करवाई है। इस समय हम वहां पर मौजूद हैं जहां पर गोविंद सिंह कुंजवाल हल्द्वानी में रहते हैं, इसी कॉलोनी में रहते हैं। हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन गोविंद सिंह कुंजवाल का बेहद साफ कहना है कि जो पार्टी का पक्ष है वो अपनी जगह है, लेकिन वो इस पूरी की पूरी नियुक्ति के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं। आपको बता दें कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 158 नियुक्तियां विधानसभा में की थी। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने नेताओं से इस्तीफा मांग रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं पर भी दबाव बढ़ना तय है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। पेपर लीक और विधानसभा भर्ती घोटाले पर कांग्रेस द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जिस पर बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हरीश रावत की सीबीआई जांच की मांग चाहती है, क्योंकि विधानसभा में भर्ती में गड़बड़ी हरीश रावत के समय से ही शुरू हुई। कांग्रेस का अपने किसी नेता को निपटाने का ऐसा ही तरीका है। कांग्रेस को राज्य सरकार की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार की जांच सही दिशा में जा रही है। देखिए, किसकी सीबीआई जांच करेंगे? अब की करेंगे तो इंक्वायरी हो गई है। वो जांच चाहते हैं हरीश रावत के समय काल की, जो हरीश रावत के समय पे जो घोटाले हुए हैं वो उसकी जांच चाहते हैं। उनका कांग्रेस को निपटाने का कांग्रेस का अपना तरीका है, वो कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड चाहिए, उसको करने में वो लगे हुए हैं और उसी भावना से वो काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से उनको कोई बुराई नहीं है, कोई परहेज नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसा काम कर रही है, पारदर्शी बन के काम कर रही है और जनता के हित में काम कर रही है और विधानसभा का परिणाम उसको दर्शाता भी है। दुष्यंत गौतम के इस बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने कहा कि सीबीआई तो पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन बीजेपी नेताओं का धन्यवाद जो हरीश रावत को याद करते हैं। तुमने तो पहले ही मेरे दरवाजे पे सीबीआई को भेजा हुआ है, तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। दुष्यंत जी को तो खुशी होनी चाहिए और मैं दुष्यंत जी को थैंक यू कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों को हरीश रावत ही नजर आता है, चाहे कोई हो, प्रभारी हो और कोई सभारी हो।